एक दिन और बीत गया था और अब आज ही हमारी लानी वापस आने वाली थी। इसीलिए वांगजी इतना एक्साइटेड था कि उसने ये जिद की थी अपनी वी काका से कि उसे खुद मम्मा को एयरपोर्ट लेने जाना है। और अब हमारा विंग वो उसके वांगजी के सामने चलती कहाँ है। वांगजी की जिद और विंग पूरी ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विंग तुरंत तैयार हो जाता है और तब कांसा सरन कहती है ठीक है तुम बॉडीगार्ड्स को लेकर जाओ। पर विंग कहता है पर माँ, विंग देखो अब सब जानने लगे कि हमारा बेटा इकलौता बेटा वापस आ गया एंड तुम्हारी सेफ्टी के साथ देखो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। एंड तुम्हें अच्छे से पता है ना वांगजी भी तुम्हारे साथ जा रहा, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सुनना चाहती कि तुमने मार पीट कर लिया। माँ मैं जल्दी किसी को नहीं मारता, किसी की गलती होती तो मैं क्या करूँ। इसीलिए ना कल उन अल्फ़ा की मदर पेरेंट्स आए थे यहाँ पर तुम्हें पीटने के लिए और देखने के लिए कि कौन सी ऐसी ओमेगा है जो इतनी बदतमीज़ है। माँ तो वांगजी कहते हैं नहीं आंट, विंग बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत ही प्यारे से हैं। विंग कहता देखा सिर्फ एक वांगजी है जो मेरी सबसे ज़्यादा केयर करता है ना वांगजी। वांगजी स्माइल करके तो इग्नोर करता है। मतलब कांसा सरन कहती है चलो वांगजी ने पार्टी ही बदल ली। वांगजी कहता नहीं, वांगजी कोई पार्टी में नहीं कहता कि वो बदल लेगा। तब कांसा सरन हंसते हुए कहती मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मेरा वांगजी तो भी 3 साल का है, बहुत समझदार बच्चा। और तब वांगजी कहते हैं आंट क्या क्या मैं भी मम्मा के लिए कुछ ले सकता हूँ गिफ्ट। तुम्हें मम्मा के लिए गिफ्ट चाहिए। वांगजी हाँ कहता है। तब विंग कहता है क्या चाहिए। वांगजी कहता है मुझे ना मम्मा के लिए फ्लावर्स लेने, उन्हें बहुत पसंद है। पर क्या वांगजी ने तो मम्मा से पैसे नहीं लिए थे, तो क्या आंट आप दे सकते हो वांगजी को पैसे। विंग हंसते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेता है एंड उसे प्यारी सी 2 किसेस करता है। कहता है ओ बेबी तुम्हारी वी काका बहुत रिच है, तुम अपनी वी काका से कुछ भी मांग सकते हो। तुम्हारी वी काका तुम्हें पूरी फ्लावर की दुकान दे सकते गिफ्ट में। तुम एक फ्लावर की बात कर रहे हो, चलो आज तुम्हारी वी काका तुम्हें शॉपिंग कराएंगे, तुम्हें जो फ्लावर्स लेने होंगे तुम ले लेना। विंग की बात सुनकर वांगजी बहुत खुश हो जाता है एंड तो फिर वो आकर विंग को 2 छोटे छोटे किसेस उसके भी गाल पे देता है। विंग हंसते हुए कहता है बेबी मैं कोई बेबी नहीं हूँ तुम ऐसे किस कर रहे हो, मुझे कहीं और किस चाहिए। वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है कहाँ चाहिए। तो विंग कहता है मुझे 2 और किस चाहिए, मेरे इधर गाल पे भी, इधर गाल पे, और मेरे 2 आइज़ पे, मेरे एक फॉरहेड पे, मेरे एक नोज़ पे, मुझे सब जगह किस चाहिए। वांगजी हंसते हुए विंग की हर जगह किस करता है एंड फिर वहाँ आकर एक छोटा सा लिप पे भी किस कर देता है। विंग कहता है हाँ बेबी ऐसे नहीं, यहाँ नहीं करते किस। विंग की बात सुन के वांगजी कहता है पर क्यों, यहाँ पे किस क्यों नहीं कर सकते। विंग कहता है ये बात तुमने मम्मा से पूछना। वांगजी कहता है ठीक है। तो फिर वो सभी निकल जाते हैं। विंग के आगे 2 बॉडीगार्ड्स की कार थी, विंग की कार के आगे और विंग के कार के पीछे 2 बॉडीगार्ड्स की कार थी। विंग फुल सिक्योरिटी के साथ जा रहा था क्योंकि ये बात भी सही है क्योंकि वांगजी भी उसके साथ है, कुछ भी हो सकता है तो वो रिस्क नहीं ले सकता। एंड तभी वो सभी एक फ्लावर शॉप की दुकान पर रुकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी एंड बहुत सुंदर थी। वांगजी हैप्पीली उस फ्लावर शॉप के अंदर जाता है। वांगजी फ्लावर शॉप पे देख रहा था, इधर उधर घूम रहा था एंड तब वहाँ पर कुछ लोग आते, कुछ वहाँ पर काम करने वाले पर्सन आते हैं, शॉपकीपर आता है। तो फिर वो विंग को ग्रीट करता है एंड द विंग को कहता है सर आपको कौन सा फ्लावर चाहिए। वांगजी फ्लावर्स को देख रहा था। तो विंग कहता है इस बेबी को जो भी देखना है, इसे पसंद है, सब पैक कर दूँ। तो विंग ये बात सुनकर शॉपकीपर नोट करता है एंड तब फिर लंचा अपनी मम्मा के मनपसंद लिलीज के फ्लावर को के पास जाता है एंड वहाँ पर वाइट लिली का जो फ्लावर का बुके है, कहता है अंकल मुझे ये इसका बुके चाहिए, वो बहुत सुंदर था है ना, उसमें ना ढेर सारे फ्लावर डालना और बहुत सुंदर सुंदर बनाना, ठीक है, मेरी मम्मा को बहुत सुंदर पसंद है। और तो फिर वो शॉपकीपर नोट करता है एंड वो वांगजी को कहता है मास्टर आप जैसे आपको चाहिए मैं आपको पैसे दूँगा। वांगजी कहता है ठीक है। और तब विंग वांगजी दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड तब फिर बॉडीगार्ड्स कहते हैं मास्टर आप कार में जाके बैठिए, हम लोग फ्लावर्स लेकर आएंगे। विंग कहता है ठीक है। वांगजी चलो। वांगजी ठीक है कहता है एंड तब फिर वांगजी विंग के साथ बाहर आता है पर तभी उसकी एक बिल्ली की आवाज़ आती है, एक मियाओं की आवाज़ सुनाई देती है जो कि काफ़ी पेन में थी। विंग
ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो काम में बैठ रहा था, देख रहा था इधर उधर। वांग जी तुरंत ही विंग से हाथ छुड़ाकर एक तरफ भाग जाता है और विंग तो वांग जी, और वो तुरंत ही वांग जी के पीछे जाता है। और तब वो देखता है कि वांग जी एक छोटे से टनल के बीच में आया है। एक रोड के साइड में एक छोटा सा टनल था, या कह लीजिए नाली था, जहाँ से वेस्ट वाटर निकलता है। और तब फिर विंग देखता है कि वांग जी वहाँ पर देख रहा है। एंड तब विंग की नज़र वहाँ जाती है तो वहाँ पर एक बिल्ली फंसी हुई थी जिसकी गर्दन उसमें से निकली हुई थी। वहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जाली लगी हुई थी, नेट टाइप की। आप प्लीज़ इमेज में देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आई थिंक मैं समझा नहीं पा रही हूँ आपको। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। वांग जी कहते हैं विकक ये इसे पेन हो रहा है, देखिए ना, उसे उसकी गर्दन में चोट लग गई है। विकक इसे बचाइए ना, म्याऊं म्याऊं को दर्द हो रहा है। वांग जी अभी उसके बारे में ढंग से बता नहीं पाया था, जानता नहीं था, इसीलिए वांग जी से म्याऊं कर रहा था, क्योंकि अभी वांग जी को पता नहीं था कि उसका नाम क्या है। एंड वो म्याऊं म्याऊं चिल्ला रही थी, इसीलिए। और तब विंग नोट करता है एंड वो वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स को बुलाता है। बॉडीगार्ड्स खुद भी विंग के पीछे आ गए थे जब विंग वहाँ से भाग कर निकला था। तब बॉडीगार्ड्स कहते हैं ठीक है मास्टर, 1 मिनट। और तब बॉडीगार्ड्स कुछ टूल्स लाते हैं, उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ पड़ा रहता है उनके कार रिपेयरिंग के लिए एंड कुछ फाइट करने के लिए भी। तो उसमें से कुछ टूल्स लाते हैं एंड उस जाली को काट देते हैं एंड जल्दी से वो बिल्ली आज़ाद हो जाती है। वांग जी देख रहा था एंड वो स्माइल कर रहा था। जल्दी जैसे ही बिल्ली वहाँ से आज़ाद होती है तुरंत ही वो रोड पर भागने लगती है एंड वांग जी तुरंत उसके पीछे जाता है। इससे पहले वांग जी तुरंत उस बिल्ली को पकड़ लेता है, बट वो रोड के बीचों बीच था। एंड जब ये विंग दिखता है तो वो चीखते हुए कहते हैं ले जा। और तब वहाँ से एक कार आ रही थी, एक फुल स्पीड कार आ रही थी। विंग जब ये दिखता है तुरंत ही वो वांग जी के पास आता है। उसने वांग जी को तुरंत अपनी आर्म से पकड़ लिया था, बट वो फिसल गया था, स्लाइड कर गया था एंड उसका सर तुरंत ही जाकर वहीं पास में जो लाइट का लैंप लगा हुआ था उसे टकरा जाता है। विंग उसने सिक्योरली वांग जी को पकड़ा हुआ था, बट वांग जी के भी हाथों में थोड़ी सी स्क्रैच आ जाती है क्योंकि वो दोनों ही ज़मीन पे घिसट गए थे। विंग के सर से खून निकलने लगता है। वांग जी ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, उसके आंखों से तुरंत ही आंसू गिरने लगते हैं एंड वहाँ पर वो डर की वजह से बेहोश हो जाता है। विंग भी खुद भी उसे इतनी जोर से हिट हुआ था उसका सर कि वो बेहोश हो जाता है। बॉडीगार्ड्स तुरंत ही वहाँ आते हैं और सब एरिया को तुरंत ही सिक्योर करते हैं। वांग जी को, विंग को और उस बिल्ली को तुरंत ही हॉस्पिटल में भेजते हैं एंड उस ड्राइवर को तुरंत ही पकड़ लिया जाता है। वहाँ पे पुलिस भी आ गई थी क्योंकि विंग के सेफ्टी के साथ कोई भी मजाक नहीं हो सकता था। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है एक दिन बाद का। विंग को फाइनली पूरे 24 घंटे बाद होश आया था। विंग का तब विंग अपने पास देखता है एंड जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसके पास वो दिखता है कि वांग जी बैठा हुआ है एंड तुरंत ही उसके पास एक बिल्ली जंप करके आती है। विंग हंसते हुए वांग जी को देखते कहता है वांग जी बेबी। वांग जी जब विंग की आवाज़ सुनता है जो कि बहुत उदास विंग के पास बैठा हुआ था, वो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है एंड उसकी आंखों में आंसू। वो तुरंत ही विंग को हक कर लेता है एंड रोते हुए कहता है गग्गा वांग जी की वजह से आपको चोट लग गई, वांग जी सॉरी है, वांग जी दोबारा ऐसा नहीं करेगा पक्का। वांग जी की आंखों में वो आंसू देखकर विंग को बहुत दर्द होने लगता है। उसके हार्ट में वो अपनी बेबी को बिल्कुल दर्द में नहीं देख सकता, उसकी आंखों में आंसू बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। विंग तुरंत ही उसकी आंखों के आंसू को पोंछता है, कहते बेबी नहीं देखो तुम्हें पता है ना तुम्हारी वीक अगर तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, बेबी प्लीज़ रो नहीं। हाँ देखो तुम ऐसे रोके तो वीका को बहुत दर्द होगा, तुम चाहते वीका को और दर्द हो। भक्ति ना करता है एंड वो अपने छोटे छोटे आंसू हाथों से अपने आंसू को पोंछ लेता है। फिर वो कहता है वीका का वांग जी भरा है, वांग जी सॉरी कहता है। वांग जी नहीं चाहता कि उसकी वजह से आप भी उसके बाबा की तरफ से छोड़ कर चले जाओ। वांग जी बैड है, वांग जी बहुत बैड है, वो हमेशा उसकी वजह से लोगों को चोट लग जाती है। और वो ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगता है। विंग हैरान हो जाता है और तब फिर वो उसके बगल में खड़ी उसकी माँ, उसके बाबा और आंट ली की तरफ देखता है। और तब आंट ली
वो फंगची को अपनी गोद में ले लेती है और कहती बेबी ऐसे नहीं होते। और फिर वो वहाँ से फंगची को शांत कराने के लिए, उसे थोड़ा सा काम डाउन कराने के लिए वहाँ से चली जाती बाहर। और तब फंगची की बात सुनकर फिंग शॉक्ड में था। और तब फिर वो कहता है क्या मतलब इसका, हाँ इसे बचाने के लिए लोग ये क्या कह रहा था। माँ आपने मुझे वैसे भी बताया नहीं था कि अंकल लैन के साथ क्या हुआ था, क्या मुझे आप बताएंगे प्लीज़। मैं समझदार हूँ, इतना छोटा नहीं हूँ माँ मैं, प्लीज़ बताइए मुझे क्या हुआ था। और फंगची ऐसा क्यों कह रहा है, आप समझ रहे हो उसकी मेंटालिटी क्या है, वो सिर्फ 3 साल का, वो अपने बारे में ऐसा सोच रहा है। माँ प्लीज़ बताइए। फिंग अभी जो हो रहा है उसे होने दो, अभी हम कुछ नहीं बता सकते, पर ये है कि हम फंगची को कुछ भी नहीं होने देंगे। एंड बेबी प्लीज़ चिंता मत करो, फंगची बिल्कुल ठीक रहेगा। पर फंगची को हमें इस घर से बाहर लाना होगा, वो भी बच्चा है। हाँ वही तो, वो बच्चा है, बड़ा होगा वो खुद ब खुद समझ जाएगा। और वैसे भी अभी उसे ऐसे नहीं ठीक करा सकते, ई की हालत ठीक नहीं, और ई इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी। तुम्हें समझना होगा कि उसकी मेंटालिटी भी समझो। मैं जानता हूँ वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, जान बसती है लंजा में उनकी, और उनकी जान लज्जा है और लंजा की जान वो दोनों ही एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। और हमें उन दोनों को सेफली प्रोटेक्ट करना होगा, वरना बहुत गलत हो जाएगा। फिंग भी नोट करता है, कहते हैं हाँ वो शांत है, उसे शांत रहने दो और बस फंगची का ध्यान रखो, उसके साथ टाइम बिताओ। वो बहुत रो रहा था, पर वो ठीक है ना, उसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, वो बस बेहोश हो गया था उस सदमे की वजह से। और उस बिल्ली का क्या, वो बिल्ली बिल्कुल ठीक है, और अब तो वांगजी की शायद दोस्त बन चुकी है। उसने उसका नाम भी रख दिया, क्या रखा उस मियाओ का नाम, उसने उस बिल्ली का नाम मियाहुआ रखा है। मियाहुआ, मियाहुआ, हाँ काफ़ी क्यूट नाम है वांगजी के लिए, तो बहुत परफेक्ट है। कम से कम उस मियाओ मियाओ से तो अच्छा ही है। मियाओ मियाओ, हाँ वांगजी को पता नहीं था कि उसका नाम क्या है, तो उसने उसे मियाओ मियाओ बुलाया था। वो बिल्ली मियाओ मियाओ कर रही थी इसीलिए। वांगजी सच में बहुत एडोरेबल बच्चा है, हाँ और मैं उसके इनोसेंस हमेशा से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो अब बताओ कंपनी कब से चला रहे हो, कब से आने वाले हो। अभी बिल्कुल भी नहीं पापा प्लीज़, मैं सिर्फ 3 महीने के लिए आया हूँ, और अब मैं सिर्फ फंगची को अपना ये महीना देना चाहता हूँ। और वैसे भी मैं वापस जा रहा हूँ कॉलेज के लिए, और फिर वहाँ पे मैं कंपनी ही संभालूँगा। अच्छा ठीक है चलो, तुम्हारे लिए भी मैंने 3 महीना दे दिया, पर अब जाने के बाद तुम्हें वहाँ स्टेट्स, तुम्हें अच्छे से सारी कंपनीज को हैंडल करना है। हाँ पापा मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं इस पूरे वी एम्पायर को अच्छे से संभालूँगा, भले ही मैं इकलौता हायर हूँ, और वैसे भी मैं इसे कैपेबल हूँ संभालने के लिए, आप चिंता मत करिए। और तब वहाँ पर वांगजी आता है, वांगजी जिसकी आंखों में अभी भी आंसू होते हैं, तो फिर ये कहती है वी लो इसे संभालो, रो ही रहा है कब से, चुप ही नहीं हो रहा है, नहीं उसे वी को ही देखना है। वी हंसते हुए वांगजी को अपने पास अपनी गोद में ले लेता है। तो फिर वो कहता है शैतान ये क्या तरीका है, अपनी मम्मा को बुली क्यों कर रहे हो। वांगजी कहता है सॉरी वी काका, वांगजी की गलती है, अगर वांगजी मियाहुआ के पीछे नहीं भागता तो वी काका उसे बचाने नहीं आते और उसे चोट नहीं लगती। वी काका की सर से बहुत ब्लड आ रहा था, वांगजी को नहीं अच्छा लगा, क्या वी काका को दर्द हो रहा है, तो वो उसके चोट की तरफ देख रहा था, उसके सर पे बैंडेज लगी हुई थी। तो वी हंसते हुए कहते नहीं तुम्हारे वी काका बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखो एकदम परफेक्ट स्ट्रॉन्ग, मैंने कुछ नहीं हुआ ठीक है। वांगजी कहता है पर क्या वांगजी ने दूध पिया। वांगजी कहता नहीं वांगजी ने अभी तक दूध नहीं पिया, क्यों नहीं, शैतान चलो दूध पियो। पर बिल्कुल नहीं, और माँ आप दोनों घर जाइए, मैं ठीक हूँ, बाबा यहाँ पे है मेरे साथ। पर नहीं वांगजी आपके साथ रहेगा, वांगजी उसे पकड़ लेता है, और तब वो कहते बिल्कुल नहीं, बच्चे यहाँ अलाउड नहीं। और वैसे भी मियाहुआ को आराम चाहिए ना, देखो उसके नेक में कितनी चोट लगी हुई है। वांगजी कहता है पर बिल्कुल नहीं, चलो जाओ। वांगजी कहता है ठीक है पर आप जल्दी आइएगा ठीक है। विंग नोट करते हुए हाँ करता है, और तब फिर वहाँ से वो सभी घर चले जाते हैं। एंड यहाँ से मेरा सीन शिफ्ट होता है, और
हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमारा विंग अभी तक आराम से बेड पे सो रहा था एंड उसके बगल में हमारे वे चांस से कुछ ऑफिस का वर्क कर रहे थे, उससे देख रहे थे, फाइल चेकिंग कर रहे थे एंड तभी हमला करते हुए एक पलटन वहाँ आ जाती है। विंग डरते हुए उठ जाता है कि क्या हुआ, क्या हुआ, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, क्या हुआ, क्या हुआ। और तब वो देख रहा है कि वहाँ पर वांग जी, म्याऊ हुआ, उसकी मम्मा और वांग जी की मम्मा और कुछ सर्वेंट हमला करते हुए वहाँ एंटर कर दिए हैं। विंग हंसते हुए कहता है, हो ये हमला हुआ है। वांग जी जल्दी से विंग के बेड पे चढ़ जाता है और विंग भी उसे तुरंत ही पकड़ लेता है। म्याऊआ भी कूद कर विंग के पास आ जाती है। विंग उन दोनों को ही प्यार करते हुए कहता है, चलो मेरे दोनों शैतान, तुम दोनों अच्छे से सोए। वांग जी नोट करता है, कहते हैं हाँ वांग जी अच्छे से सोया। म्याऊआ भी नोट करती है। विंग कहता है, अच्छा क्या म्याऊआ को हमारी भाषा समझ आती है। वांग जी कहते हैं, क्या म्याऊआ नहीं समझती हमारी बातें, क्यों, मुझे तो समझ आती है। वांग जी, म्याऊआ बिल्ली है, इंसान नहीं, इंसान को इंसान की भाषा समझ आती है। ओ इसीलिए वो हमेशा म्याऊं म्याऊं करती है, मुझे लगा कि उसे म्याऊं म्याऊं अच्छा लगता है बोलना। हाँ ओह वांग जी वो दोनों गालों की वांग जी को पकड़ लेता है और उसे ढेर सारा किस कर देता है उसके पूरे फेस पे। वांग जी गिगल करते हुए कहता है, फिक गगल छोड़ो छोड़ो छोड़ो। वांग जी आपने तो वांग जी को गीला कर दिया। ई वो अपनी मम्मा की तरफ देखने लगता है और ये हंसते हुए उसे अपने बाहों में पकड़ लेती है और तब उसके चेहरे को अपने कपड़े से क्लीन करते हुए कहती है, ओ भीगा करे तुम्हें तो भिगा दिया। वांग जी नोट करता है और अपनी मम्मा के चेस्ट को टाइटली पकड़कर उसके नेक में अपने फेस को छुपा लेता है और विंग हंसते हुए कहता है, वांग जी ऐसे नहीं करते, तुम्हें विंग को बुरा लगा। वांग जी मना करते हुए अपने चेहरे को छुपाया हुआ था। और तब वी चांद से कहते हैं, आप सब यहाँ इतनी सुबह सुबह। और तब हमारी चांद से सनन कहती है, क्या करें, तो आपका ये शैतान है ना। वांग जी की तरफ दिखाते हुए कहती हैं कि इसे हमें बहुत तंग किया, सुबह सुबह उठ गया था, पता नहीं कैसे, ऐसे तो इनसे उठा नहीं जाता, पर अभी तुरंत ही उठ गए सुबह सुबह, आखिर हमें वीगो के पास जाना, इरिटेट कर दिया मुझे। और जब ये हंसते हुए कहती हैं, ऐसे नहीं कहते, मेरा प्यारा सा बेबी है। वांग जी भी उसके चेहरे में, जिसके अभी तक ई के नेक में जिसने चेहरा छुपाया हुआ था, वो कहते हैं, हाँ आंट इसमें वांग जी की कोई गलती नहीं है, वांग जी तो वीगो को देखना चाहता था। और तब वी चांद से और कांत सरन दोनों ही हंसने लगते हैं और हमारा विंग भी। और तब वी कहता है, मामा आप ठीक हैं। मैं ठीक हूँ, तुम बेड पे पड़े हुए हो, देखो बुड्ढों की तरह। वांग जी हंसने लगता है, कहते हैं, बुड्ढों की तरह वी बेड पे पड़े हुए हैं ये। और तब विंग उसकी तरफ घूर के देखता है और वांग जी फिर से अपने चेहरे को ई के नेक पे छुपा लेता है। और तब ई कहते, विंग खबरदार मेरे बच्चे को डराया है तो। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है और तुम उसे डरा रहे हो, हाँ विंग। और विंग कहता है, सॉरी आंट। और वांग जी गिगल करते हुए हंसने लगता है। और तब म्याऊआ भी आराम से विंग के पास ही थी, उसके पास आराम से उसने पलथी मट्ठी मोड़ कर आराम से वो सो गई थी। हमारा विंग कहता है, अच्छा तो ये दोनों शैतान जल्दी उठ गए थे, इसलिए इस पूरे पलटन को यहाँ लेकर आए आप लोग यहाँ। और तब वो कहती, मैं तुम्हारे खाना लाई हूँ, देखो आज मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। हाँ माँ, मैं पक्का खा पाऊँगा ना। हाँ विंग, मैं ही खाना बनाती हूँ, मम्मा मुझे अच्छे से पता है, आप बहुत बड़ा खाना बनाते हो। प्लीज़ देखिए मैं ऑलरेडी बेड पे हूँ, मैं नहीं चाहता मैं बेहोश हो जाऊँ आपके उस ये वाली खिचड़ी से। विंग और तब ये हंसते हुए कहती है, कान से सही तो बोल रहा है, तुम बहुत बुरा खाना बनाती हो, अगर भी चांस ही नहीं होते तो हमारा विंग तो बेचारा भूखा ही रह जाता। विंग नोट करता है और अपनी प्यारी सी ई आंट को पकड़ लेता है। और तब वांग जी कहता है, नहीं नहीं मम्मा ने खाना बनाया है, मेरी मम्मा ने। वो प्राउडली अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए कहता है। और तब विंग कहता है, तो फिर ठीक है मैं खा लूँगा, मेरी मम्मा बहुत बड़ा खाना बनाती है वांग जी, तुम पक्का इनका हाथ का खाना मत खाना। वांग जी कहता है, हाँ मुझे पता है, एक बार आंटी ने मुझे खिलाया था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वांग जी आउट करते हुए कहता है। और तब वी चांद से हंसते हुए कहते हैं, अच्छा बस बस मेरी वाइफी को किस करना आप लोग बंद करिए, चलो अब हम लोग खाना खाते हैं। विंग तुम फ्रेश हो जाओ, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और तब विंग को वो उठाकर फ्रेश कराने लेके जाते हैं, उसे ब्रश कराते हैं एंड फिर कान से सरन आती हैं, विंग को बांध दिलाती हैं, उसके कपड़े बदल देती हैं एंड फिर वो सब बैठ के वहीं ब्रेकफास्ट करते हैं। और तब फिर वांग जी को विंग कहता है, चलो अब तुम जाओ घर, ठीक है आराम करना। वांग जी कहते नहीं, वांग जी यही रहेगा। वांग जी बिल्कुल नहीं जाएगा, एक बार बहुत हो गया, अब एक बार वांग जी ने आपकी बात मानी, अब वांग जी की बात आप मानोगे, समझे। हाँ
तुम मेरे दादा नहीं हो कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? मैं तुम आपका दादा नहीं हो तो क्या हुआ? मैं वांगजी हूँ, द लैंड वांगजी, द ग्रेट वांगजी हूँ। आपको वांगजी की बात सुनी होगी, समझे? विंग कहता है हाँ। और तब फिर वो ई की तरफ देखते हुए कहता है आंट, ये तो अभी तक डोमिनेटिंग अल्फा बना भी नहीं अच्छे से। 3 साल का टिंगू है, इसकी हरकत देख रही हैं आप? मैं तो समझ भी नहीं पाता, अगर ये मेरी एज करेगा तो कितना ज़्यादा डोमिनेट करेगा। हाँ, मुझे इसकी ओमेगा के लिए बहुत तरस आता है। और ये हंसते हुए कहती ये तो है बिंग, वैसे क्यों ना तुम ही बन जाओ इसके ओमेगा? हाँ आंट, कुछ भी। माना कि मुझे अल्फ़ा डोमिनेट पसंद है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना छोटा अल्फ़ा एक्सेप्ट करूँगा। मुझे भी थोड़ा सा बड़ा अल्फ़ा चाहिए। मतलब हाँ, वांगजी तो भी बहुत छोटा है, वो तो भी बीबी है। मैं कैसे उसे अपना हस्बैंड बना लूँ? और मैं इतना देर इंतज़ार नहीं करना चाहता। एटलीस्ट मैं भी अपने लिए कुछ 5-6 बच्चे कर लूँगा। सच में? हर सब हंसने लगते हैं ज़ोर से। अब विंग कहता अच्छा ठीक है, मैं ड्रामा नहीं करूँगा, अच्छे से मैं रहूँगा। अब वांगजी हंसते हुए कहते हैं विंग अब कैसे कह रहे हो? हाँ, अच्छे नहीं लग रहे हो। विंग कहता बस तुम्हारी कमी थी शैतान। और वो सब ऐसे ही स्माइल करते खेलते हैं और ये टाइम पास हो जाता है। हमें यहाँ से 3 महीने का सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। आज हमारा विंग एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था और वहाँ पर सभी थे। वो लैंड हुआ, प्यारी सी क्यूट सी बिल्ली मियाऊ हुआ, सॉरी मियाऊ हुआ, वांगजी, लैनी, कांसेसरन और वीचान से वो सभी वहाँ थे विंग को बाय बाय कहने के लिए, क्योंकि अब विंग अपने कॉलेज के लिए फिर से वापस लंदन जा रहा है। वो वहाँ पर अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करेगा, अपनी कॉलेज को वहीं वो लेगा एंड वहाँ पे वो बिज़नेस स्टडीज़ करेगा ताकि वो अपने बाबा की कंपनी को संभाल सके। वांगजी की आंखों में मोटी मोटी आंसू थे, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता बेबी इतना मत रोना, तुम ऐसे रोगे तो गगा तुम्हें छोड़ के कैसे जाएंगे? हाँ, और वैसे भी तुम गगा से कॉल पे बात करोगे ना? हाँ, पर आप फिर गगा फिर से वांगजी को छोड़ के जा रहे हो, अब नहीं आओगे है ना? अब वहीं रहोगे तो वांगजी को बिल्कुल वांगजी के साथ नहीं खेल पाएगा तो। हाँ, गगा वांगजी को कभी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है? पर अब तुम जा रहे हो, पर मैं आ जाऊँगा बेबी, सिर्फ 4 साल की बात है। मेरी एक बार कॉलेज की डिग्री मुझे मिल जाए, और वैसे भी मेरा तो खुद का खुद बिजनेस है, मैं वैसे भी वहाँ संभाल लाऊँ और मैं यहाँ के संभालूँगा, बस कुछ समय की बात है बेबी, और मैं तुरंत आ जाऊँगा जल्दी से। पर भाभी ऐसे नहीं रोते, क्या तुम गगा को ऐसे रोते हुए विदा करोगे? हाँ, तुम चाहते हो गगा सैड हो जाए? पर नहीं बेबी प्लीज़, गगा का सपोर्ट करो ना। देखो 3 महीने तुमने गगा को के साथ पूरा खेला है ना, एंजॉय किया है, मस्ती की है, तुमने गगा के साथ हर वो काम किया है, तो अब प्लीज़ बेबी गगा को जाने दो ताकि गगा ढेर सारा पैसा तुम्हारे लिए कमा सके। हाँ, तुम्हें तो बहुत एक्सपेंसिव बेबी हो, तुम तो हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए रहता तुम्हें। वांगजी रोते हुए कहता वांगजी कभी कुछ नहीं मांगेगा गगा, हाँ प्लीज़ वांगजी की साथ रह जाओ। हाँ हाँ बेबी। विंग उसे टाइटली पकड़ लेता है अपने आर्म से, उसके चेहरे पर ढेर सारे किसेस करता है, उसके आंसू को पोंछता है और कहता है बेबी ऐसे नहीं रोते हैं, ठीक है? जब कोई जा रहा हो तो ऐसे नहीं रोते। उसे स्माइल करके बाय करते हैं, पर नहीं बेबी मैं जल्दी आऊँगा, और वैसे भी हम तो कॉल पे बात करेंगे ना, और मैं जो आता रहूँगा बीच में। पक्का ना गगा आप आओगे? हाँ हाँ मैं पक्का आऊँगा, ठीक है? दादा। वांगजी अपनी छोटी सी अपनी लिटिल फिंगर को दिखाता है और विंग अपने लिटिल फिंगर से उस वादे को सील कर देता है कि वो बहुत जल्दी उसे मिल जाएगा और वो बीच बीच में आता रहेगा, उससे बातें करेगा, उसका केयर करेगा। तो वांगजी स्माइल करते हुए कहते हैं ठीक है, और हाँ अपना ध्यान रखना, अल्फा से दूर रहना, और अच्छे से खाना खाना, अच्छे से सोना, अच्छे से पढ़ाई करना और ढेर सारे पैसे कमाना। अच्छा ठीक है दादाजी, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। वांगजी हंसने लगता है और तब वो वापस से ई की गोद में विंग उसे दे देता है। वो अपनी मम्मा पापा दोनों को हक करता है, ई को हक करता है और फिर उस प्यारी से किटन को प्यार करता है थोड़ा सा, और तब फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो सभी उसे खड़े होकर देख रहे थे, उन सब की आंखों में आंसू थे। वांगजी भी थोड़ा सा रोने लवासा हो गया था, बट वो नहीं रोता, और तब वो स्माइल करते हुए कहते मम्मा गगा जल्दी आएंगे है ना? और तब ई नोट करती है, और जब यहाँ से वो सभी वापस से वी हाउस आ जाते हैं। लैनी अब वहीं रहने वाली थी उन सब के साथ, तो वो अभी भी वहीं रह रही थी और उनका प्लान था कि वो फ़िलहाल के लिए तो यहीं रहने वाली हैं वीक हाउस में। इसीलिए वो सब वापस आते हैं। वांगजी
विंग के कमरे में ही रहता है अपनी मदर के साथ। उसने विंग का रूम कब्जिया लिया था। उसे पूरी तरीके से अपना बना लिया था। उसी में रहता था, खाता था, सोता था, पढ़ाई करता था। एंड अब तो वांगजी ने भी अपनी एडमिशन ले लिया था प्ले स्कूल में, क्योंकि उसका मन नहीं करता था। वो ऐसे प्ले स्कूल जाता था तो एटलीस्ट वो खेलता था, बच्चों से मिलता था, इसीलिए ई ने भी उसे भेज दिया था। और ऐसे दिन कट रहे थे। बट अगर कुछ चेंज हो गया था तो विंग का फ़ोन ना आना, विंग अक्सर बातें नहीं करता था, फ़ोन नहीं पिक करता था, और आना ये तो भूल ही गया था। मानो वो भूल ही गया था कि उसका पीछे एक इंसान है जो उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। विंग अक्सर महीने में एक बार फ़ोन करता था, थोड़ा बहुत बातें करता था, उसे रख देता था। वांगजी हमेशा ही अपनी मम्मा से, अपने अंकल से, अपने आंट से ज़िद करता था, बट वो सब भी बेचारे लाचार थे, क्योंकि विंग फ़ोन पिक नहीं करता था। एंड वो बस एक ही बहाना बनाता था कि वो बिज़ी है, यहाँ बिज़ी है, वहाँ बिज़ी है। वांगजी जिसकी आंखों में बहुत आंसू आ जाते थे, आखिर वो जब भी था वो 3 साल का छोटा सा बेबी था, अभी तो वो 4 साल का हुआ भी नहीं था। एंड उसके वीक अभी से उसे इग्नोर कर रहे थे। उसे बहुत बुरा लगता था, बट वो क्या कर सकता है। धीरे धीरे करके 3 साल बीत चुके थे, और आज विंग अभी तक उसने एक बार भी हमारे प्यारे से वांगजी से वो मिलने नहीं आया था। उसने अपना वादा तोड़ दिया था, और वांगजी बहुत उदास था। अब वांगजी 3rd क्लास में पढ़ता है, 3rd स्टैंडर्ड में। उसने प्ले क्लास में एडमिशन लिया ज़रूर था, बट वो जाता ही नहीं था। एंड वो उसका IQ इतना ज़्यादा अच्छा था कि उसका एडमिशन सीधे 2nd क्लास में हुआ था, एंड फिर अब 3rd क्लास में। एंड वो अब 3 में पढ़ता था, 3rd में। हमारा वांगजी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों में से आता था, जो बहुत चीज़ें जल्दी से कैप्चर कर लेता था। उसे बहुत ज़्यादा चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग था। और ये भी कभी कभी देख के हैरान हो जाती थी, जिसका ये 6 साल का बच्चा इतना ज़्यादा स्मार्ट है। सच में ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। वो वांगजी पर अपनी पूरी जान लुटाती थी, वांगजी की हर एक डिमांड वो फुलफ़िल करती थी, चाहे वांगजी कुछ भी कहे। और वांगजी तो अपनी ई का एकमात्र सहारा था, और वांगजी के लिए उसकी मम्मा उसकी पूरी दुनिया थी। उसकी दिन की शुरुआत अपनी मम्मा के पास से होती थी, उनके प्यार से होती थी, उनकी दुलार से होती थी। पर हाँ, वांगजी की अभी भी एक आदत थी कि वो बॉटल से ही दूध पीता था, एंड इसके लिए ई बहुत परेशान थी। बट वांगजी कहता था, मम्मा प्लीज़, मुझे इसी से अच्छा लगता है, मुझे इसी से पीना है, मुझे ग्लास से नहीं पीना। वो सब कुछ ग्लास से पीता था, बट इसकी ये बहुत ही गंदी आदत थी कि उसने बॉटल अभी तक छोड़ी ही नहीं थी। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, वो कुछ बड़े होने के बाद भी कुछ बॉटल तक पीते हैं। मेरा जो छोटा भाई था वो खुद भी जब 8 का हुआ, 8 साल का हुआ था, तब जाकर उसने बॉटल छोड़ी थी। ये बहुत वियर्ड है, बट हाँ, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, और वांगजी में से था। और इसीलिए ये हमेशा से डांटती थी, और आज भी ई उसे डांट रही थी, और वांगजी पाउट कर रहा था। वो अपनी बॉटल से मिल्क पी रहा था, और तब ई कहती, बस हुआ, मैं नहीं जाती, मैं तुम्हें एक डॉक्टर के पास लेकर चलूँगी, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या बीमारी है। मामा, क्या आपको लगता है मैं पागल हूँ? हाँ, मुझे लगता है तुम पागल हो। कौन सा बच्चा अभी तक दूध पीता है बॉटल में, वो भी तुम सब कुछ ग्लास से पीते हो, पर तुम्हें मिल्क बॉटल में ही चाहिए, पर क्यों? हाँ, वांगजी कहता है, माँ नहीं, मैं आज कुछ भी नहीं सुनूंगी। कांचन और विचन से भी आज कहते, ई रहने दो, बच्चा है वो, बस करो तुम दोनों की वजह से ये सर पे चढ़ गया मेरे। वांगजी तैयार हो जाओ ना, मैं अब भी कभी तुम्हें एक अच्छे से बेस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास लेके चलूँगी। माँ बस, मैं नहीं जाती। वांगजी को वो ई खींचकर उसके साथ लेके जाने लगती हैं, और वहाँ उसके साथ ही म्याऊआ भी जाने लगती है, क्योंकि म्याऊआ और वांगजी दोनों ही एक पूंछ की तरह थे। अगर वांगजी आगे आ गए तो म्याऊआ उसके पीछे पीछे ज़रूर जाएगी। वांगजी की पूंछ बनती है म्याऊआ, क्योंकि वांगजी उसे बहुत प्यार करता है। उसने उसकी बहुत केयर की थी, भले वो छोटा है, वो सब कुछ नहीं कर सकता, बट उसे प्यार करना उसे बहुत पसंद है, और वो उसे अपने म्याऊआ से उसे बहुत प्यार है। और वांगजी इसके बाद दोनों ही कार में बैठते हैं। कार चल रही थी, एंड तभी कार के सामने एक बहुत बड़ी सी ट्रक आ जाती है, एंड उसमें उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और उस एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा आसपास नॉइज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही चीखे चिल्लाने की आवाज़ वांगजी सुन पा रहा था। वांगजी जिसकी आँखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, वो ये सब कुछ आखिरी की वॉइसेस सुन पा रहा था। लोगों का चीखना चिल्लाना, रोना, बचाना, हेल्प करने के लिए उस ट्रक के ड्राइवर का चीखना चिल्लाना, वो सब कुछ सुन रहा था।
एंड ये कुछ आखिरी आवाज़ें थी जो उसके कान में आ गई थी। एंड इसके बाद फांगजी की धीरे धीरे करके आंखें बंद होने लगती हैं। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, बट अब धीरे धीरे कर फांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है